Welcome to the second segment of the Ram Sir Show. Ram Sir classes for IIT, JEE, Olympiad and NEET. We have again with us Ram Sir. Welcome to the studio. Yes. Ram Sir is having 16 plus years of experience. He is an innovative educator and he is using strategy and technology in AI and ML. Yeah. Sir, in the last segment we discussed about like how the students should go about selecting a subject, practicing it, the daily routine, Yes. and all those things. Right. But off and on we hear about certain unpleasant incidents which is sad to hear about because there is a rat race of students being huddled up in a particular state of the city. Yeah. I hope you all are aware I'm talking about Kota right now. Yes, right. So we get to hear several incidents, right? Yes. And we have certain recent incidents as well. Yeah. Right? So what is your say in that? Because students, they deal with a lot of pressure. Yeah. One, they are away from home. Yes. Then there is no comfort like Yeah. home. They are away from the parents. Yes. They have to accommodate with the new surroundings and added to it the pressure. Yeah. The pressure which is all around them. Yes. And they're not able to handle it. I Right. think that is the main cause why all these things are happening. Right. So how would you suggest that students can deal with it? Yeah. Very, very, very important, vital, paramount, fundamental questions. I always tell to my student कि आप सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सब्जेक्ट के साथ आपका जो फियर लेवल है, एंजाइटी लेवल है, आप प्रेशर के साथ कैसे कोप अप कर रहे हो, हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस, जो कि बहुत 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 पैरामाउंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन जर्नी का. बिकॉज व्हेन यू आर हैविंग फियर और एंजाइटी यू कैन नॉट परफॉर्म इन द एग्जाम. एग्जैक्टली. आप एग्जाम में परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं. अब मैं आपने जैसे बात की कोटा की, तो कोटा में क्या है कि बच्चा अपने घर से आइसोलेट हो रहा है. हाँ. उसने क्लास 8 तक जहाँ पढ़ाई की है वो वहाँ अब तो नहीं है. अब तो वो कोटा चला गया. कोटा में अब बच्चा एक कंफर्ट जोन में नहीं आ पा रहा है. एग्जैक्टली. उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि सामने वाला बच्चा जो है वो प्रोडजी है. उसने बच्चे का जो आउटकम है वो बच्चा ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुका है. मेरा अभी पहला चैप्टर नहीं है. तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है. एग्जैक्टली. और उस हीन भावना से निकलने के लिए उस बच्चे को चाहिए एक कोई ऐसा साथी जो वो हर चीज शेयर कर सके. अब वो वहां पे आइसोलेट हो रहा है. राइट. उस आइसोलेशन को एड्रेस करने के लिए क्या क्या जरूरी है? वो आइसोलेशन को एड्रेस करने की जरूरी है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर ना जाए. एक कोटा की जगह एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो. उस पैरेलल मार्केट में बच्चा पढ़ रहा हो, शाम को अपने घर जा रहा हो, अपने दोस्तों के साथ चीजों को शेयर कर पा रहा हो, एक कंफर्ट जोन में आ रहा हो. तो इसीलिए एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो रही है. और हमारी भी फिलॉसफी ये है कि राम सर क्लासेस भी जो रन हो रही है आपकी नोएडा में, तो हम क्या करते हैं कि हम 4-5 सोसाइटी के बीच में अपना क्लस्टर रखते हैं. और बच्चा वहाँ हमारे साथ आता है. शाम को बच्चा अपने घर जाता है, पेरेंट्स के साथ रहता है और उसका जो डे टू डे पीयर टू पीयर लर्निंग प्रेशर है उससे कोप अप बहुत आसानी से कर लेता है क्योंकि माइंड इज गेटिंग रिलैक्स. बच्चा कंफर्ट जोन में है, बच्चा के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा है, बच्चा शाम को खुल के पेरेंट्स से बोल पा रहा है, अपने दोस्तों से बोल पा रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है बेसिकली. करेक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट्स में तो ग्रिप आपका आ रहा है, पर उसके साथ साथ आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपके जो रियल अंदर जो आपके चल रहा है. बिकॉज जब बच्चा क्लास 10 के बाद 11th में आता है तो उनके अंदर सर्टेन हार्मोन स्पाइक करते हैं एंड दे आर हैविंग द पर्टिकुलर टेंडेंसी ऑफ ओवर थिंकिंग. राइट. उस टेंडेंसी को वो लोग एक्सपर्ट मतलब उनके लिए एक्सपर्ट काउंसलर चाहिए होता है उनके साथ डील करने के लिए. वो कैसे डील करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं हमेशा पेरेंट्स से भी बोलना चाहता हूँ इस शो के माध्यम से कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को कहीं दूर भेजने की जरूरत नहीं है. आप किस सिटी में अपने पास बच्चे को रखिए और जेईई और नीट की जो डिमांड है वो डिमांड सब्जेक्ट के साथ साथ ओवरऑल बच्चे के अंदर जो परफॉर्मेंस के लिए जो उसका कैटालिस्ट है, रिलैक्स माइंड, रिलैक्स ब्रेन, वो कैटालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली. बिकॉज जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं. या राइट, एब्सोल्युटली राइट. राइट. सो यू टॉक्ड अबाउट द काउंसलर, राइट? तो आप क्या ऐसे कुछ हेल्प प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को अपने कोचिंग या अपने जो भी ट्रेनिंग एरिया है उसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें या कुछ ऐसा? या सो वी हैव अ डेडिकेटेड काउंसलर्स और ठीक है एंड वी हैव अ साइकोमेट्रिक टेस्ट जहाँ पे एनएलपी ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है और बच्चे से पूछता है कि बच्चे को कहाँ पे लैग कर रहा है, उसके गैप क्या है, ओवर थिंकिंग के पीछे रीजन क्या है, क्या उसका पीयर टू पीयर जो लर्निंग प्रेशर है उसमें वो कोप अप कर पा रहा है. तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेंटल हेल्थ.
तो हम उसके मेंटल हेल्थ को देखते हैं कि मेंटल हेल्थ में वो कैसे जा रहा है, कैसे कोप अप कर पा रहा है, और उसी को एड्रेस करने के लिए हमारे पास क्या काउंसलर्स हैं, और काउंसलर्स उसको एड्रेस करते हैं. एंड आई आल्सो नो दैट दिस इज योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. यू हैव आल्सो डेल्ट विद मेंटल हेल्थ, stress, anxiety. Yeah. So I would also like to hear from you. Definitely. You can also enlighten me. Yeah, sure. Yeah. So yeah, I'm dealing with professionals and students, Yeah. helping them out to deal how to take care of the stress, anxiety, how to Yeah. address it, Yeah. and because of the problems which are arising in the day-to-day life, Yeah. which may be sleep, Yeah. which may be other problems as well. Yeah. So basically the first thing I believe in training the students, मतलब उनको खुद को ही कैसे सबसे पहले चेक कर लेना, right? Right. So the moment you realize that you are under stress, you Yeah. check it, Yeah. right? तो कुछ एक आपके ऐसे moments होते हैं, Right. you get to know कि you are under stress, हाँ. your heartbeat will increase, Yeah. your breath will increase, Yeah. right? So that means हम breathing के साथ play करके बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज या नॉर्मलाइज कर सकते हैं. Correct. क्योंकि हम जब इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं तो कोई भी एक्शन लेना, यू शुड नॉट डू दैट. आई वुड रिकमेंड कि हम कुछ भी एक्शन लेने से इवेजिव हों, राइट? Right. सो व्हाट वी शुड डू इज लाइक वी शुड बी फर्स्ट चेकिंग आवर ब्रेथ, और उसको अगर वी आर फीलिंग कि वी आर कंप्लीटली अंडर स्ट्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी हैव गिवन अ चेक टू इट, तो दैट इज माइंडफुलनेस, कि आपको पता है, यू आर अवेयर ऑफ इट, वो Right. अवेयरनेस आपने क्रिएट कर ली है, राइट? Right. सो उस अवेयरनेस को अब कैसे हमें Yeah. अपने उसमें कन्वर्ट करना है कि हम उसको माइंडफुलनेस से कैसे अपने आप को बेटर फील कराएंगे. Correct. सो फर्स्ट इज वी कैन यूज जो मोस्ट इजी मेथड है, हाँ. वो है ब्रीदिंग का 4-6 ब्रीदिंग. 4-6-4. What is that? 4-6 ब्रीदिंग, 4-6. Okay. द इजीएस्ट वन. Okay. मतलब इसमें कोई आपका कुछ टेक्निकल वो नहीं है, हाँ. आप किसी भी हेल्थ कंडीशन में इसको कर सकते हो. यू डोंट Okay. हैव टू फोर्स इट. Okay. सो 4 times inhaling हाँ. with a count of 4 Okay. and with a count of 6 exhaling. So can you give a little demo so I can also understand that? राइट. सो व्हेन वी आर ब्रीदिंग, हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, Yeah. राइट? सो इफ आई एम ब्रीदिंग राइट नाउ एंड आई पुट अ हैंड ऑन माय चेस्ट, आई विल फील लाइक आई एम ब्रीदिंग टिल हियर, Yeah. राइट? सो व्हाट इज डीप ब्रीदिंग? आई नीड टू, if you can feel it, Yeah, You're yeah. breathing till here. So but we need to breathe deeply, Deeply, right? okay. Because when we have more oxygen supply, Yeah. when we are breathing deeply, we have more oxygen supply to the brain, and Yeah. when the cortisol is released, Yeah. we are able to deal with the complex things, right? Yeah. As the subjects, the students, they deal. Correct. तो क्या होता है, हम breathing को control करते हैं. So Yeah. with a count of 4, right? If I put my one hand on chest and other hand on stomach, so I breathe in with a count of 4. 1, 2, 3, 4, and slowly exhale without any effort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So you are taking more time in exhaling. Yeah. And less time in inhaling. Yeah. Okay. So that is going to, so technically if you talk about it scientifically, it is Yeah. going to take you into a relaxed zone. Okay. So, but yes, we can deal with it in detail in some other podcast probably, because it's going to take. Yeah, a because whole it's segment. it's a very deep science. Yeah, it's Yeah. a deep science, definitely. So this is one thing, right? So they can take this 4-6 breathing, do this Yeah. 4-6 breathing for say 4 to 5 times, or Yeah. maybe for 3 to 5 minutes. Okay. It is going to relax them a lot, Yeah. right? To bring them back into the momentum, to Yeah. get them rejuvenated and recharge for the next thing, Yeah. right? Yeah. And definitely it's going to reduce their overthinking, Right. because they're focusing on their breath right now. Right. So while we are focusing on breath, we can switch over to meditation. Yeah. So maybe 5 minutes or 10 minutes guided meditation is also another thing. Yeah. Yeah. So what I generally do is I suggest the students to be self-equipped, how they can deal it on their own. Yeah. I train them for that. Right. Right? Right. It's not that every time they need to rush to a counselor, because they cannot reach out to a counselor anytime and Right. every time. Absolutely. Self-equipped is very so important. Self-equipment, we train them to be self-equipped. And the third thing is meditation. Now you can do it while using various apps, right? Yeah. But we generally, discover it like what kind of meditation will be helpful Yeah. for particular clan or particular group or kind of individual, because every individual is unique. Right. Going ahead, meditation relaxes you. Yeah. You can connect with yourself, Yeah. and you can get new ideas. You can rejuvenate. You can expand your mind,
as in your concentration level increases, your focus increases. So it has various benefits. Again, Yeah. it's a wider aspect, so I can keep on talking about Yes, it. yes. So as you talk about everything, so I come to understand that also it also increases the oxygen flow in brain. Yes, Right? definitely. And that is how it can increase the receptivity of brain. Yes, it increases the receptivity, and that's how we get to have more absorption Yeah, of yeah. the complex topics around all Right, the things, right. and we can deal with the things. I always encourage to my student, be relaxed, because relaxed mind acts like a catalyst, because there is you have the ample amount of receptivity, and directly it going to increase the adsorption and absorption. Yeah. Adsorption is the surface phenomena, absorption is the bulk phenomena, and it increases the both And at the same time, retention. retention. It's not just that you are absorbing Yeah. and you are just going through it, but you need to retain it for longer time. Yeah, As you yeah. say that they have to continue with that knowledge. Right, right. So the next thing is that since you are relaxing your brain and everything, and you're doing lot many activities. Yeah. Now, before you sleep, you need to declutter your mind. Yeah. So that your mind is prepared the next day हाँ. for the next level. Right. आपके अगले लेवल के प्रिपरेशन के लिए वो तैयार होना चाहिए. हाँ. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप माइंड को डीक्लटर करो और एक साउंड स्लीप लो. Sound sleep. राइट. सो डीक्लटर कैसे करेंगे? यू जॉट डाउन. हाँ. आपने पूरे दिन में क्या किया है, वॉट इज इट दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, वॉट इज इट दैट इज बॉदरिंग यू, Yeah. सो दैट विल हेल्प यू प्लान हाँ. कि कल के दिन में आपको क्या करना है. दैट ऑल्सो यू कैन नोट डाउन. हाँ. और आज का क्या ऐसा था जो आपको कल इम्प्रूव करना है. Right. सो शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, प्रॉब्ली हाँ. ये जो जर्नलिंग है ये बहुत हेल्प करता है आगे हाँ. जाके लाइफ में भी Right. स्टूडेंट्स को. Right. राइट. Yeah. Yeah, so going ahead with Yeah. it, because And thanks for enlightening us. Definitely. yeah, thank you so much, because I often talk to the students and I feel that they really get they sometimes they're not even aware, कि Yeah. उनको stress है या anxiety है, because Yeah. if you talk about today's generation, they don't want to talk about the things. Yeah, teenager has a tendency of revel. If you go deep into the subject, they will start reveling the things. So I definitely need an expert angle, and thanks for giving the expert angle. Yeah. And I hope you can you can change the revel nature of teenager. Definitely, I Yeah. work for that as well. Yeah. Because we try to understand, so we have Yeah. different analysis, and so we can keep on talking about it. And definitely you have given the topic for the next podcast. Thanks. We will definitely deal Yeah. with it. Yeah, going ahead Yes. with Ram Sir's classes, because here we are here to discuss that as well. Yeah. We talked about stress and anxiety. Right. So, but I've also seen, or I've also read somewhere that 60% of the stress is released because of the positive peer group around. Yeah. Yeah. So, how do you think that this peer group can contribute Definitely. to overall well-being of the child, Yes. easing the contributing to the mental health? Correct. Very very good question. And जब आप क्लास 11th में आते हो 10th के बाद, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके लिए अच्छा क्या है. क्योंकि उस समय आप ये नहीं जान पाते हो कि भाई ये जो लोग हैं ये आपके लिए अच्छे हैं कि आपके लिए अच्छे नहीं है. तो पीयर टू पीयर का जो लर्निंग ग्रुप बनता है आपका, और आप एक ग्रुप में रहते हो, उस ग्रुप में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत. तो आपकी संगत आपके रंगत को इफेक्ट करती है. तो रंगत और संगत का आपस में बहुत ही एक परफेक्ट रिलेशनशिप है. और उसको करने के लिए बच्चों का जो पीयर ग्रुप होना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि ये ऑलरेडी उस पर्टिकुलर लाइन में है, इसके पास ये ऑलरेडी नॉलेज है. क्योंकि ये नॉलेज क्या कि आपने एक प्रोसेस होता है केमिस्ट्री में, And एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी है उसकी तरफ. करेक्ट. केमिस्ट्री में एक चीज होती है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस मतलब आप एक दूसरे के साथ चीजों को सीख रहे हो. राइट. तो एक लर्निंग ग्रुप जो बनता है, जो पीयर ग्रुप बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी, और वो ओवरऑल आपके जो लर्निंग आउटकम है उसमें भी इम्पैक्ट करेगी. So it is said कि we are the sum total of 5 people around us. Correct. So choose them wisely. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right. कि आपको यहाँ पर 11th में आने के बाद आपको वाइजली डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, कैसे लोगों के साथ आपको
आपको फ्रेंडशिप करनी है, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको मोटिवेट करें, एक पॉजिटिव ऑरा रहे, एक पॉजिटिव माइंडसेट रहे, नेगेटिविटी से आपको दूर रखे, आपके अंदर कोई यदि फियर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करे। तो ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो, वो कंफर्ट लेवल नहीं आता है। और जैसा मैंने आपको बोला है कि वो एज जो होती है उसकी आपकी जो एज होती है वो होती है टीनेजर्स, तो टीनेजर्स के अंदर एक रिबल टेंडेंसी होती है, और वो रिबल टेंडेंसी पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा होती है, बट फ्रेंड के साथ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स जो बोलेंगे वो माइंड में जाके एब्जॉर्ब भी होगा, एब्जॉर्ब भी होगा। पेरेंट्स बोलेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक मुझे ये क्लिप कराना पड़ेगा पेरेंट्स अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो। राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है बच्चे का। तो रंगत है, संगत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चा इसके साथ ग्रो करता है। अच्छा, सो कैसे बच्चा ग्रो करेगा, इफ अगर हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहें। सो क्या बच्चा, जैसे इफ आई टॉक अबाउट फेनमैन टेक्निक, कि अपने ही कॉन्सेप्ट्स बच्चा दूसरों को समझा रहा है, तो उससे भी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हाँ, एक्चुअली मैं भी प्रमोट करता हूँ कि 4-5 बच्चे एक साथ बैठे हैं तो ग्रुप लर्निंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज इसलिए अच्छी है क्योंकि आपको एक चीज में एक्सपर्टीज है, बट अगले को उसी चीज में एक्सपर्टीज नहीं है। तो वो इस चीज को एक्सपर्ट नहीं, बट अगला एक्सपर्ट है, और ये सर्टेन जो अगला बंदा है, वो अगला स्टूडेंट है, वो किसी और चीज में एक्सपर्ट होगा। तो जब कॉन्सेप्ट आपस में शेयर होंगे तो वहां एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एंड इट आल्सो फिल्स द नॉलेज गैप, ब्रॉडर पिक्चर बनेगी। और वो ब्रॉडर पिक्चर क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंथनिंग देगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। राइट, या डेफिनेटली। बट अब जब हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, बच्चा पीयर प्रेशर में है, तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं। सो अर्लियर इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड कि मोर नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल्स टू better results. But studies have proved it's very important to have sleep or breaks in between. Right. So how the balance can be created? Right. This is very important part of overall well-being of a student, because in the learning journey it's not all about the concepts, it's all about your well-being as well. तो like break, जैसा आपने बोला, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपकी जो मॉर्निंग रूटीन के बाद आप शाम को आ रहे हो, इवनिंग आवर्स में आप रिवाइज कर रहे हो, चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो उसके बाद आप हर 2 घंटे के बाद ब्रेक लो। ब्रेक में अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट करो। हाइड्रेशन से आपके बॉडी में क्या है कि ऑक्सीजन का इम्पोर्ट एंड डिपोर्ट बढ़ता है, और आप बहुत रिलैक्स रहते हैं। तो ब्रेक इज वेरी एसेंशियल आफ्टर 2 आवर्स। शुड नॉट बी लाइक ए रोबोट। आप रोबोट नहीं हो, आपके ब्रेन को रिलैक्स चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल आउटकम में। हाँ, जैसे कि आपने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया, यू कैन टॉक अबाउट लाइक प्रोमोडोरो टेक्निक, वेयर इन द स्टूडेंट्स नीड टू टेक अ ब्रेक। तो एक ब्रेक लेना चाहिए आफ्टर एवरी 50 मिनट्स। तो 30 to 40 इज द नॉर्मल कंसंट्रेशन ड्यूरेशन ऑफ अ ह्यूमन माइंड, राइट? उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद। एंड ब्रेक लेने से आपका फोकस फिर से बढ़ जाएगा, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा। तो फोकस हो गया, आपका अटेंशन स्पैन हो गया, ये सब आपकी रिसेप्टिविटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। और पिछले सेगमेंट में आई थिंक आपने बात भी की थी कि हमारा जो मॉर्निंग के वो गोल्डन आवर्स हैं, उस टाइम में प्रॉब्ली द स्टूडेंट्स कैन गो फॉर कॉन्सेप्ट, and then they can go for problem solving during the afternoon hours, right? And during the evening hours they can go for the revision, and I think that helps. This helps a lot. So but given this, अभी भी आई फाइंड कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जब एग्जाम देने आते हैं तो पूरी रात they have not slept. We could not sleep the whole night. I often hear this, right? And then during the exam, while writing also, I have found कि वो ऐसे करके सो रहे हैं. So do you think it's healthy? I mean, it's not just one night. So how is it going to impact them in the long run? Right. This is very, very important, and from my real life experience, मेरी एक बच्ची थी, वो क्लास 10th में थी, और 10th का बोर्ड एग्जाम था। अब बोर्ड एग्जाम से पहले जो एक नाइट होती थी, उस नाइट को सी स्टार्ट शिवरिंग एंड सी स्टार्ट्स गेटिंग लॉट ऑफ स्वेटिंग। तो डॉक्टर्स को उससे भी कंसल्ट किया कई बार, तो डॉक्टर ने बताया कि दिस इज ड्यू टू द एंजाइटी, ड्यू टू द स्ट्रेस। क्योंकि बच्चा क्या है कि बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है कि कल बोर्ड एग्जाम है, तो वो जो प्रेशर है, वो जो एंजाइटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट उसको कैटर करना। नहीं तो आपको जो अगले दिन एग्जाम है उसमें आप 0 बटे सन्नाटा कर दोगे, आप कुछ नहीं करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप परफॉर्म करोगे ही नहीं, क्योंकि आपने स्लीप ही नहीं किया ना, आपका ब्रेन तो नम, योर ब्रेन गोज नम when you gets a lot of anxiety. Right. तो students, you have to tell us in our comment box अगर आप सचमुच में ऐसा करते हैं तो। This is very important. Yeah. तो and this comes from a real life learning experience,
जीरो बटे सन्नाटा. This happens with the students. Students are like a very good performer in the class, but when it comes to the real time exam, they're not performing because of the anxiety. Yeah, I also feel कि sleep is very important. Yeah. Rejuvenate करने के लिए, क्योंकि sleep में हम अगर बात करें तो there are 3 phases. Yeah. एक हमारा deep sleep होता है. Correct. एक हमारा REM होता है, rapid eye movement, और एक हमारा light sleep होता है. Okay. So ये तीनों ही phases जो है बहुत important part है sleep का, क्योंकि एक आपको जो है वो पूरा टॉक्सिक फ्लश करता है. Correct. आपके ब्रेन में से जो पूरा दिन आपने गो थ्रू किया है या जो पूरा कॉम्प्लेक्सिटी, बट डेफिनेटली डोंट थिंक कि आपने जो पढ़ा है वो वाइप आउट हो जाएगा. इट रिटेन्स द इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल नॉलेज. करेक्ट. एंड डेफिनेटली जैसे आपने बात की कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वी नीड टू कीप रिवाइजिंग. करेक्ट. सो ताकि आपके ब्रेन पे पूरा स्ट्रेस ना आए. Correct. So ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. राइट. सो फॉर यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डे. Right. So students make sure that you sleep properly before the exams, and उसकी preparation अगर हम even intervals में करते रहेंगे तो it's always good. Definitely. Sleep is like a catalyst for the brain. If you get a proper 7-8 hour sound sleep, the next day you will be like completely you're going to rock your day, because your performance and everything is directly connected to your brain receptivity and brain performance, and brain performance has a direct link to the sleep. Right. Yeah. Rightly said. So this brings us to the end of this segment too. Yeah. I would like to thank you, sir, for joining us. But at the end, I would like to ask you what would be the quick tips you would like to share with the students. ठीक है. तो मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, और जो बच्चे हमें इस समय देख रहे हैं उनको भी ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप को आइसोलेट मत करो. पेरेंट्स के साथ रहो, नियर बाई कोचिंग क्लासेस में जाओ, राम सर क्लासेस के साथ आप एक्सपर्ट के साथ आओ. AI और ML जो इंटीग्रेशन हमने बनाया हुआ, लर्निंग असेसमेंट इंजन बनाया हुआ है, उस इंजन से आप अपनी वीकनेस स्ट्रगल को आइडेंटिफाई करो और अपने आप को रिलैक्स रखो. मतलब आप कभी भी अपने आप को प्रेशर में मत लाने दो, आइसोलेट मत रहो, और सब्जेक्ट को हमेशा रिलैक्स होकर पढ़ो. तो मेरा यही टिप्स है कि हमेशा रिलैक्स रहो लाइफ में, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, और हमेशा आराम से हंसते हुए खेलते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है. डेफिनेटली. आई थिंक आई वुड ऑल्सो से कि जो स्ट्रेस है उसको आइडेंटिफाई करके जैसे ही आपको फील हो स्ट्रेस, इधर यू नीड टू टॉक इट ओवर. आपको वो डिस्कस करना चाहिए. राइट. जहाँ भी आपको लगे एनी ट्रस्टवर्दी सोर्स. अगर ऐसा नहीं है तो यू शुड नो हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, है ना. अगर आपको उसके लिए हेल्प चाहिए, so for joining Ram sir's classes we have the link in the description box. We have all the contacts, and for contacting me also you will find the link if you want any help regarding self training as well. Thank you so much for joining us. Please don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Thanks a lot. I think we are done for the day.